दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास जारी है। दुआ ज़हरा के जबड़ों और दांतों के एक्सरेज किए गए हैं। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि दुआ ज़हरा के तमाम टेस्ट आज ही किए जाएंगे। दुआ ज़हरा को कराची मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां पर दुआ ज़हरा के जबड़ों और दांतों के एक्सरेज किए गए। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि दुआ ज़हरा के तमाम टेस्ट आज ही किए जाएंगे। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास जारी है और दुआ ज़हरा के जबड़ों और दांतों के एक्सरेज किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल में और यहाँ पर दुआ ज़हरा को पेश किया गया है। आज उसकी उम्र का तयन किया जाएगा कि उनकी उम्र जो है कितनी है। मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया था अदालती अहकामात पर और आज मेडिकल बोर्ड का इजलास मुनक़िद भी है और इस वक्त तमाम तर मरहल जो है जारी हैं। पहले जो है दुआ ज़हरा को इस कमरे अदालत में जो है कमरे अदालत नहीं बल्कि इसके जो कमरे में लिया गया, बाद में जो है इनको यहाँ पेश किया गया और आज तमाम जो है वो उनके एक्सरेज भी होंगे, यानी कि जबड़ों का एक्सरेज होगा और दीगर हड्डियों के जो उनके एक्सरे होंगे। इस वक्त भी जो है वो तमाम मरहल जारी हैं। दुआ ज़हरा को डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी लेकर गए हैं, वहाँ पर जो है इनके दांतों के भी एक्सरे होंगे और दीगर उज़्वे के एक्सरे के बाद जो है रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेंगे और तमाम माहिरीन एक मुश्तरका तौर पर अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो है फिर अदालत के सामने पेश करेंगे। ये अंदर के खुसूसी मनाजिर हैं कि पहले इसको इस कमरे में लेकर गए और इसी कमरे के अंदर जो है इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी और दुआ ज़हरा की वालदा भी मौजूद हैं। इस कमरे में पहले दुआ ज़हरा को लेकर गए हैं और सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर और पुलिस की जो है भारी नफरी भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ही है कि दुआ ज़हरा की उम्र कितनी साबित होती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची की सेशन अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर की C क्लास रिपोर्ट अभी मंजूर नहीं की। तफ्तीश के इस मरहले पर तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। कराची की सेशन अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद की है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर की C क्लास रिपोर्ट अभी मंजूर नहीं की। तफ्तीश के इस मरहले पर तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, दुआ ज़हरा के वालिद ने तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की दरख्वास्त दायर की थी, जिसको अब मुस्तरद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि फरागोगी को 60 करोड़ की जमीन 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करने का ये मामला है। गिरफ्तार होने वाले साबिक CEO फैटमेक राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद को कुछ देर रिमांड के लिए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैटमेक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी राना मकसूद के खिलाफ मजीद करप्शन के मामलात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, फरागोगी को करोड़ों की जमीन मामूली भाव पर करोड़ों के भाव अलॉट करने के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजमान साबिक CEO फैटमेक राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद को कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जा रहा है, जहां पर उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। इस मुकदमा में फरागोगी और उसकी वालदा बुशरा खान भी नामजद मुलजमान में शामिल है। इस मामले की बातगश्त 1 साल कबल ही सुनाई दे चुकी थी, जब CPAC पार्लियामानी पार्टी कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज फाटक ने जब फैटमेक फैसलाबाद का दौरा किया था, तो उस वक्त ये सामने आया था कि यहाँ पर फैटमेक में गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की अलाटमेंट की गई है, जिस पर उनकी जानब से उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि FIA से इसकी तहकीकात करवाई जाए। 30 जून को एंटी करप्शन में यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद कल इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 30 जून को जब फैटमेक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, तो उसमें भी इस हवाले से इन दोनों अहलकारों को मुलजमान को मुअत्तल करने का फैसला भी किया गया और एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, जिनको यह हिदायत की गई कि फैटमेक की अपने एंड पर भी इस मामला की इंक्वायरी की जाए, ताकि इन दोनों के खिलाफ फैटमेक की अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो मुकदमा फैसलाबाद एंटी करप्शन में दर्ज हुआ, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मार्केट वैल्यू थी उस जगह की, जो 10 एकड़ जगह फरागोगी को अलाट की गई, वो 60 करोड़ पे थी, मगर दोनों मुलजमान ने अपना फायदा हासिल करते हुए, भारी रिश्वत हासिल करते हुए सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में वो जमीन उनको अलाट कर दी, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद जो लाहौर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन है, उसकी 3 रुकनी ज्वाइंट कमेटी इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है और इनका मुलजमान का रिमांड भी हासिल किया जाएगा और इन मुलजमान से वो रकम जो रिश्वत के तौर पर ली गई थी वो बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, आपने अपडेट किया था, ये बहुत शुक्रिया आपका।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगाने पर 3 अफराद को पकड़कर छोड़ दिया गया है। जराये के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक बैनर्स लगाने वाली कंपनी से है। रावलपिंडी के मरी रोड पर बैनर्स लगाए गए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई थी और कुछ ही देर बाद इनको छोड़ भी दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि बैनर्स लगाने पर 3 अफराद को पकड़कर छोड़ दिया गया है। जराये के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक बैनर्स लगाने वाली कंपनी से है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा, तैयारियां जारी। इस्लामाबाद पुलिस का रेड अलर्ट जारी किया गया है। खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को 10,000 से जायद आंसू गैस शेल फराहम कर दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर चेकिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। तैयारियों का मजीद अहवाल जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल मसनूआत में इजाफे और इसके साथ साथ इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान खुद शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ओहदेदारान हैं, रहनुमा हैं और कारकुनान हैं, वो भी बड़ी तादाद में आएंगे। इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ परेड ग्राउंड में शुरू कर दी गई हैं। स्टेज को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है, जबकि कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ खारदार तारे भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ रास्तों में बिछाई गई हैं। सिर्फ दाखिली और खारजी एक ही रास्ता रखा गया है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है। पुलिस के दस्ते खसूसी तौर पर रेड जोन में तैनात कर दिए गए हैं, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को 10,000 से जायद आंसू गैस भी फ्राहम कर दी गई है। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि अगर किसी ने भी SOPs के खिलाफ जाने की कोशिश की, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या फिर रेड जोन में दाखिले की किसी ने भी कोशिश की, तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन को भी मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन की हदायत जारी की गई हैं। किसी भी तरह की मशकूक सरगर्मियां और अगर किसी भी दाखिली और खारजी रास्ते से कोई मशकूक गाड़ी, मशकूक अफराद नजर आते हैं, तो फौरी तौर पर उनको हिरासत में लेकर तहकीकात का भी कहा गया है। तहम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस वक्त जिला भर में रेड अलर्ट है और पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरू में पीटीआई इस्लामाबाद जलसे के लिए रैलियों की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई के 4 काफिले आज परेड ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ औकात में रवाना होंगे। तो आज के जलसे की तैयारियां जारी हैं और पीटीआई की रैलियों की तैयारियां इस हवाले से की जा रही हैं। पीटीआई के 4 काफिले आज परेड ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ औकात में रवाना होंगे। और अब लाहौर में ई चालान रोकने के फैसले की मौतली के बाद सेफ सिटी ने ई चालान का दोबारा आगाज कर दिया है। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ नोट की जा रही थी। अब अदालत के तहरीरी हुक्म के बाद ई चालान शुरू किया गया है। शहरियों से 2 अरब के बकाया जात भी वसूल किए जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ई चालान दोबारा से शुरू कर दिया गया है। लाहौर में ई चालान रोकने के फैसले की मौतली के बाद सेफ सिटी ने ई चालान का दोबारा से आगाज किया है। अली साही से तफसीला जानते हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा इस के बारे में मजीद। जी बिल्कुल, अदालती अहकाम के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से ई चालानी का अजरा आज से शुरू कर दिया गया है। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि जिस दिन हाईकोर्ट की जानब से अहकाम जारी किए गए थे, कैप्चरिंग उसी दिन से शुरू कर दी गई थी। जो ही तहरीरी हुक्मनामा वसूल हुआ है, तो उसके बाद जो इजरा है वो शुरू किया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि वो अपने जो ट्रैफिक कवानीन है उसकी खिलाफवर्जी ना करें और जो साफ बकाया जाते हैं 2 अरब के, वो भी शहरियों से वसूल किए जाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कंपेन शुरू की जाएगी और जिस तरह पहले गाड़ियों को पकड़कर उनके मालकान से ई चालान वसूल किए जा रहे थे, उसी तरह की कंपेन दोबारा लॉन्च की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ईरान के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसुल सादाती से मुलाकात की है, जिसमें दिफाई और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रजा ने ईरान के आला हुकाम से भी इस मौके पर मुलाकातें की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ईरान के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक
जनरल नदीम रज़ा ने ईरान के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रज़ा ने ईरान के आला हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ईरान के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रज़ा ने ईरान के सदर इब्राहीम रईस अल सादाती से मुलाकात की, जिसमें दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रज़ा ने ईरान के आला हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं अहम मुलाकातें हुई हैं। रियर एडमिरल शहराम ईरानी कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ से भी अलग अलग मुलाकातें की गई हैं। ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। जनरल नदीम रज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ईरान में मौजूद हैं। जनरल नदीम रज़ा इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी दौरे पर हैं। जनरल नदीम रज़ा ने ईरान के आला हुकाम से इस मौके पर मुलाकातें की हैं। ईरानी सदर से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है। और अब कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि बादल बरसने को हैं बेताब। शहर कायद में मानसून के पहले स्पेल में आज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं। आदिया, बताइएगा कैसा मौसम है शहर कायद का इस वक्त और क्या बताना है महकमा मौसमियात का मजीद? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। अलबत्ता जो तेज़ बारिशों का सिलसिला है वो शहर में कल से दस्तक देगा और कल सुबह से शहर में तेज़ बारिशें होंगी। और ये जो सिलसिला है जो कि 3 तारीख को शुरू होगा वो 5 जुलाई तक जो है बरकरार रहेगा। इस दौरान शहर में वक्फे से जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके जो हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि वो ज़ेर आब आ सकते हैं। अमूमन मुसलसल बारिश बरसने के बाद हम पहले ही देखते हैं कि नशेबी इलाके और वो जो देही बस्तियां होती हैं, कच्ची बस्तियां होती हैं शहर की, वो वैसे ही ज़ेर आब आ जाती हैं। तो ये पहले से बता दिया गया है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है उन्हीं इलाकों में, जबकि शहर के दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो है वो नहीं हो सकती है। इस वक्त शहर का मौसम जो है इसे खुशगवार ना कहा जाए तो ज़्यादती होगी। इस वक्त समंदर की साइड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मौसम खासा सुहाना और खासा खुशगवार है। इसके अलावा जो समंदर है इसमें तुग़यानी की सी कैफियत देखने में आ रही है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि तेज़ बारिश जो है वो कल होगी, लेकिन आज शाम से शहर में गर्द आलूद और तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। गर्द आलूद और तेज़ हवाओं के बाद शहर में हल्की बारिश हो सकती है और वही जो तेज़ हवाएं हैं वो समंदर में मज़ीद तुग़यानी का जो है वो बायस भी बन सकती हैं। जी तो आदिया, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? आदिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं DG मेट सरदार सरफराज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताया ही जा रहा है कि कराची में आज बूंदाबांदी है, कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। बताइएगा कि कब तक ये सिस्टम रहेगा शहर कायद में? जी, ये सिस्टम 3 से 4 दिन तक है जी, 5 जुलाई तक। आज से लेकर कराची में आज कोई इतना ज्यादा इम्कान तो नहीं है, हो सकता है लाइट रेन हो जाए शाम में या रात में, और कल सुबह से अलबत्ता फिर है तसलसल के साथ अगले 3 दिन 5 जुलाई तक। उसमें कभी दरमियानी और कभी कभी तेज स्पेल भी होगा। तो चूंकि लंबा स्पेल है, 3 दिन का है, तो उसमें खासी बारिश होने की तवक्को है। सरदार सरफराज साहब, इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अलर्ट तो आपने देखा होगा, एडवाइजरी हमारी कल भी रिवाइज की थी और 3 भी इशू की थी। उसके अलावा डेली फोरकास्ट होती है, उसमें भी मेंशन किया जाता है कि हैवी स्पेल मुतवक्के है कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, सिंध के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्पेल मुतवक्के है। इसी तरह बलूचिस्तान के एरियाज में भी मुतवक्के है। तो ये जो बड़े शहर है, खासकर कराची, हैदराबाद और दूसरे ठट्ठा, बदीन वगैरह में भी कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, क्योंकि 3-4 दिन पर मुहीत स्पेल है, उसमें कभी कभी तेज स्पेल भी होगा, उसके दौरान तेज शावर्स भी होंगे। तो खासकर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी वानी जमा हो सकता है। और ये अलर्ट जो मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे PDMA या सिटी गवर्नमेंट के मुतल्लिका लोग हैं, उन सबसे हम शेयर कर रहे हैं बराबर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह करी थी। आदिया नास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मानसून का पहला स्पेल आज फिर खूब बरसेगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें होंगी। कराची में आज शाम शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर, पेशावर, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। मानसून का पहला स्पेल आज फिर खूब बरसेगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें होंगी। मानसून बारिशों और शुमाली इलाका जात में शदीद गर्मी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का अमल तेज हो गया है, जिससे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डैमों में पानी जखीरा होना शुरू हो गया है, जबकि मुल्क भर में तमाम नहरें भी चला दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद इरसा ने सूबों के पानी के हिस्से में भी इजाफा कर दिया है। मानसून बारिशों और शुमाली इलाका जात में शदीद गर्मी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का अमल तेज हो गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपना कारोबार बंद कर रहे हैं और बंद करने के बावजूद करेंगे और कोई ताकत हमारे पंप नहीं खुलवा सकती। हमारे डीलर तैयार है, हर कुर्बानी के लिए तैयार है, क्योंकि जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो वो करेंगे क्या, वो तो मजबूर है। तो आपसे गुजारिश है, आप बता दें मीडिया में कि हमने तय कर लिया है कि 18 को हम बंद कर रहे हैं और उससे पहले का कोई फिर कराना चाहता कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हम कंपनियों को भी और डिपो को भी हम वाद करते हैं कि उनको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना हम उन कंपनियों में जो हमारी मुखालफत करेगी हम उनके ऑफिसों पे एहतजाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अभी तो इंडेफिनेट है। देखिए सभी साहब जो डीलर्स मार्जिन था वो थोड़ा सा बता दीजिए कि जो हमने बताया आपके डीलर्स में जो टैक्स कटौती के बाद जो डीजल पे लीटर जो 3 रुपये 20 पैसे मिल रहा है, पेट्रोल में 3 रुपये 90 पैसे मिल रहा है, बिजली की कीमत बढ़ गई, ये सब बढ़ गई, उनकी कॉस्ट आपकी पर लीटर कितनी आ रही है? हाँ मलिक साहब देखें, इस वक्त जब 2 दफ़ा ये प्राइस बढ़ी है 30 रुपये फिर तीसरी दफ़ा, उस वक्त हमारा जब हम मिनिस्टर से मीटिंग करके आए और जो डॉक्यूमेंट इन राइटिंग हमने उनको दिए हैं, कैलकुलेशन दी है, उस वक्त हमारा पेट्रोल पे तकरीबन 1 रुपया 97 पैसे रह गया था और डीजल पे 1 रुपया 37 पैसे रह गया। जब ये तीसरी दफ़ा बढ़ी है और फिर ये चौथी दफ़ा बढ़ी है तो इसमें अब हम नेगेटिव हो गए, हम ज़ीरो से भी नीचे चले गए, हमारा जो मार्जिन है। और इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ गई है कि एक 10,000 लीटर ये 30 रुपये बढ़ने से पहले 10,700 रुपये का आता था, 10,07,000 का, अब वो 23,000 पे चला गया। जो अब बढ़ी है तो अब ये 25 लाख 60,000 पे चला गया। तो आप देखें 10 लाख 14 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अब 25 लाख पे चली है। तो 200% इंक्रीज हो गया। आप सर ये कमीशन भी हमारी कम हुई है, टैक्स भी कटती है उसमें। ठीक है, आप बोलिए। बली साहब एक चीज़ पूछिए, आप बोलिए। बिजली का बिल हम देखें, सभी साहब आप भी बताइएगा कि पिछले साल मई जून में जो बिजली का बिल आता था एक पंप का, जैसे आपके पंप आप देखते ही हैं, अभी जो है कितना फर्क हो गया, 40% 50% कितना बढ़ गया? डबल हो गया, 100% से भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये जो कमीशन नेगेटिव हुई है, जो भी बताइए, जो कल तक के जो प्राइस परसों तक के बढ़े, ये नेगेटिव हुई है हमारी सेलिंग और इंडेंट प्राइस पे। इसके ऊपर जो ओवरहेड पड़ेंगे वो अलग है, मतलब बिजली का खर्च जो एक्सपेंसिव जितने भी ओवरहेड्स हैं वो उस पर पड़ेंगे तो ये और पीछे चले जाएंगे। देखिए ओवरहेड जो है मैं बता देता हूँ कि लोकल टैक्स है, उसमें यूबीई है, उसका सोशल सिक्योरिटी है, उस पर ऊपर लेबर है, उस पर रिटायरमेंट है, उस पर ये सारे लोकल टैक्स हैं, फिर विद होल्डिंग टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है, ये सारे हमने देने हैं।
तनख्वाहें हैं, मतलब है। और बिजली इस तरह बढ़ रही है कि जिसके आदमी को अब जमीनों के रेंट हैं और रेंट बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, जो है वो डिक्रीज हो गए। तो आप कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल टू रन द बिजनेस? ये बहुत मुश्किल है। तंदूरी साहब बोले। जी, मेरा मुतालबा हाकिमुल वक्त से ये भी है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो हम डीलर हजरात हैं, एक कलील तरीन मार्जिन पे मुहिब वतन होने के नाते हम इस वक्त नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी ताकतें हैं जो ईरानी डीजल, अनलीगल डीजल जो पाकिस्तान के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान के सेल्स टैक्स को नुकसान पहुंचाता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा। मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने भी ताज़ियत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने भी ताज़ियत की है। फसीउल्लाह से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी फसीउल्लाह, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बहरिया टाउन बिलावल हाउस में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलाकात की है और उनकी वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने भी मुलाकात की है। उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया गया, जबकि वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और वफाकी वजीर ताहिर बशीर चीमा की भी बहरिया टाउन बिलावल हाउस में जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। उनकी जानिब से भी वालदा के वफात पर इज़हार अफसोस किया गया, जबकि फातह खानी की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ, बिजनेसमैन मलिक रियाज, सहाफी सोहेल बड़ैच, आमिर मीर, सनतकार फवाद मुख्तार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान समेत एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर इजाज की भी बहरिया टाउन में बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। उनकी जानिब से भी जो है साबिक सदर की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया गया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की गई है। जी बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया।